अच्छा, ये वीडियो में बहुत बड़ी सीख है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि ये मैं कोई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो ओनली एजुकेशन के पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पे दिखाए गए स्टॉक्स या इंडेक्स किसी भी टाइप का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट ही करके ही करो। सबसे पहला ट्रेड था सीमेंस में, क्या मानसिकता थी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। अब ट्रेंड में था, ऐसा लगा कि ब्रेकआउट टाइप का है, अपन ने 125 में इसका कॉल ऑप्शन 3300 का बाय किया। अच्छा, बाय करने के बाद इसके 2 लॉट हमने बाय करे, 150 क्वांटिटी मिली, 75 का 1 लॉट होता है। अच्छा, ये 132 तक गया, अपना टारगेट थोड़ा सा बड़ा था। अपन ने हालांकि गलती ही कर दी कि रेट बढ़ने पे स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया। उसके बाद में 123 का हमारा स्टॉप लॉस था, रेट बढ़ने पे थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया था। तो फिर भी इसमें लगभग 300-400 रुपए का लॉस हमें भुगतना पड़ा है। 2 पॉइंट के आसपास का लॉस हुआ था अपने यहाँ पे, तो 300 के आसपास का लॉस हमें फिर भी यहाँ पे हुआ है। छोटा मोटा लॉस हुआ था, लेकिन अपनी डायरेक्शन के उल्टा ये चल गया बाद में। तो पहला ट्रेड ये था, क्योंकि ये वॉलेटाइल था, उतना मजबूत ट्रेंड नहीं था, वॉलेटाइल टाइप का था। अपन ने उसमें ट्रेड किया, तो उसमें अपना शायद इसके अलावा दूसरा बहुत मजबूत स्टॉक था जहाँ पे हम थोड़ा वेट करके अदानी पोर्ट में काम करके अच्छा काम कर सकते थे, लेकिन हमने ये इसमें एंट्री बना ली क्योंकि ब्रेकआउट दिया, उतना अच्छा मजबूत नहीं था। ठीक है, तो हमें मल्टीपल स्टॉक्स यहाँ पे डालने पड़ेंगे ताकि जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मजबूत स्टॉक्स है उसके अंदर हमें एंट्री बनानी पड़ेगी। पहला लॉस अपना बुक करने के बाद में हमने उसके बाद में लिया बीएसई 2900 का कॉल ऑप्शन अपन ने बाय किया था 62 रुपीज के रेट में। 375 एक लॉट आता है इसमें। इसमें थोड़ा बड़ा लॉस हुआ क्योंकि 56 में एग्जिट हुआ, तो लगभग 6 पॉइंट का लॉस हुआ। 375 का एक लॉट आता है, तो लगभग 2,500 के आसपास का लॉस इसके अंदर हुआ है। मानसिकता क्या थी बीएससी लेने के पहले, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कोई भी सेटअप फॉलो नहीं हुआ, ब्लाइंडली काम हुआ। इतने नियम बनाए कि बिना सेटअप के काम नहीं करना, हाई से बाय नहीं करना, मूवमेंट होने के बाद में काम नहीं करना। लेकिन ब्रेकआउट हो गया, भाग गया, ब्रेकआउट के टाइम काम करता, प्रॉफिट बन जाता। लेकिन ब्रेकआउट दिया, ऊपर हाई पे अपन ने बाय किया, अपना स्टॉप लॉस ठोक गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं। लगातार ये एक यहाँ पे ब्रेकआउट डाउन साइड का बना तो नीचे गिरा, फिर नीचे गिरने के बाद में अगर यहाँ से कोई बोर्ड लेगा वो चूतियाबंदी है, ये चूतियाबंदी मेरे से ऊपर हुई, आप समझो। उसके बाद ऊपर आया, रुका रहा, ब्रेकआउट दिया, ऊपर भाग गया। ठीक है, यहाँ पे काम करता, ब्रेकआउट में बढ़िया प्रॉफिट मिलता। लेकिन यहाँ पे हाई पे हमने बाय किया, कोई ब्रेकआउट नहीं था, टॉप पे अपन ने बाय किया, यहाँ से यहाँ तक भागा, ये सोच के कि भाग रहा है। उम्मीद से बाजार नहीं चलता, सोच से बाजार नहीं चलता। प्रॉपर जब सेटअप या मजबूत ट्रेंड हो, कुछ हो, एकदम से भगा था, गिरना जाहिर सी बात है। गिर गया, अपना स्टॉप लॉस ठोक गया। उसके बाद थोड़ा ऊपर गया, फिर ये नीचे काटा, फिर थोड़ा बहुत नीचे भी आया, तो यहाँ पे अपना इस वजह से लॉस हुआ। अगर एक कोई गलती नहीं करता, बिना सोचे समझे इमोशंस में नहीं आता, तो नुकसान नहीं होता। टाइम पे एक ही स्टॉक पे नजरें गड़ा के रखता, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बेनिफिट बन जाता। सेम गलती यहाँ पे अपन को भुगतनी पड़ी। एसबीआई में सेम टू सेम गलती, 2 दिन पहले अदानी पोर्ट में लगातार लॉस खाया, वही गलती एसबीआई में हमें यहाँ पे देखने को मिली। इसका 823 का कॉल ऑप्शन बाय किया 16 रुपए 75 रुपए के रेट में। गलती यहाँ पे कौन कौन सी हुई? सबसे पहला यहाँ पे ये हुई गलती कि अपन ने लेने के तुरंत बाद में स्टॉप लॉस नहीं डाला। लेने के तुरंत बाद में स्टॉप लॉस डालना जरूरी है, क्योंकि बाद में इमोशन आते हैं, हो पाती उम्मीद होती है कि भाई गिरा है, बढ़ेगा, स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं। लेकिन उसके हिसाब से बाजार नहीं चलता है, बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। बाजार का स्टॉक का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। अब 1675 से यहाँ पे आ गया 775 का ये लॉट है, कितना बड़ा लॉस चल रहा है आप यहाँ पे समझ सकते हैं वाली चीज को, क्योंकि 13 पॉइंट 13 14 15 16 लगभग 4 पॉइंट के आसपास का लॉस वहां पे हो रहा है। 2,500-3 हजार के आसपास का लॉस चल रहा है। अगर 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता तो 1400-1500 का ही लॉस होता, पोजीशन कट जाती। अब ये पोजीशन होल्ड हुई, नुकसान तो होना जाहिर सी बात है, अब कल का कोई भरोसा है नहीं। तो वो उससे भी बड़ी गलती हुई, कल क्या होने वाला कोई नहीं जानता, कोई भगवान नहीं है। अब आपने क्या सोच के साथ लिया था? यहाँ पे अपने एसबीआई इनका स्टॉक्स भी सर्च कर लेते हैं, एनएससी के अंदर अपने इसको चेकआउट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी क्या उम्मीद, क्या होप वो टाइम पे अपन जब ले रहे थे, क्या सोच के लिए, क्या मानसिकता थी वो टाइम पे,
मल्टीपल ट्रेड में अपने लॉस बुक किया। उसके बाद आपने देखा एसबीआई, मार्केट देख रहे हैं, होप होगी मार्केट में, इमोशंस आएंगे, बाजार देखा एसबीआई भाग रहा है, ये सोच के ले लिया कि एसबीआई मजबूत स्टॉक से बड़ी कंपनी देश की, तो वो उतना उसमें काम नुकसान नहीं होगा, तो ये सोच के अपने लिया था। बाजार उस हिसाब से नहीं चलता। तो अब ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक आप देख सकते हैं यहाँ तक भागा, 1 बजे के बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई, पहले भागता रहा, फिर जब नीचे आया तो एक डाउन टाइप का ट्रेंड बना लिया था, ऊपर होता तो ये ब्रेकआउट पे लेता, प्रॉफिट हो जाता। लेकिन जब यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ पे चूतिया बनती हुई लेने के बाद में, क्योंकि डाउन आ रहा था, जब अपने लिया यहाँ ब्रेकआउट में अपना काम हो जाता। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन आया, डाउन साइड का ब्रेकआउट दिया, 12-1 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे लॉस बुक हुआ, है ना। सेम चीज अदानी पोर्ट में भाग गया, फिर नीचे आ रहा, तब आपने ये सोच के लिया कि अब ये भागेगा, थोड़ा नीचे, अब ये भागेगा। वही चूतिया बनती हुई, जब शेयर भाग रहा होता है, जब नीचे आना चालू होता है, वो डाउन साइड का ट्रेंड बना लिया ना उसने। ये गलती हुई अपने हाई प्राइस में, जब डाउन ट्रेंड बना था वो टाइम पे अपने ले लिया, टाइम नहीं देखा, ट्रेंड नहीं देखा, अपन घुस गए। तो ये चीज 3 बार गलती हुई है। ये चीज पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, ये चीज को लिखना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। इन चीजों की वजह से आज लॉस हुआ है। उम्मीद आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, नई लर्निंग के साथ में। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो।